it is principal ma'am or any other person, if you are not able to answer the question at that time, your knowledge will be useless. There is no value for your knowledge. Nobody will not identify, nobody will not recognize your knowledge. Once you have opened your mouth and once you have given the answers, at that time only they can easily know your potential. Like that, I motivated her. After once again, sister came and asked, same girl at that time. She has given wonderful answers, ma'am. Why? Because she told me, ma'am, when you are giving some tips and when you are motivating me, I was motivated very well. So your support is very benefit for me. Like that, she told to me. What I am doing, what we have to do at that situation is we have to motivate the students to face any kind of situations. Then only they can understand the problems and they can easily convey their message to the anybody, not only principal ma'am. Even though at that time inspections, any sir or madam will come and they can ask, they are ready to give the answers. My main intention is I want to make the students like they can face anything, they can face any challenge. I want to make the students like that. I'm trying, ma'am. Thank you, ma'am. Very good. Now giving chance to Manisha madam. Manisha ji, you ask one question from our Shushila madam. She speak very less, little bit shy also. और ये ड्राइंग एक्सपर्ट है, ये ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं, आर्ट्स के टीचर हैं, केवीएस में जा रहे हैं. चलिए केवीएस एनवीएस. यस. हेलो सुशीला मैम. सुशीला जी. हेलो मैम मेरा Yes, ma'am. क्वेश्चन है कि आप अपने सब्जेक्ट की नोटबुक चेक करना चाह रहे हैं और एक बच्चा है जो कि नोटबुक चेक नहीं कराता, काफी टाइम हो गया उसको, और ना ही वर्क कंप्लीट करता है, लेकिन हमें उसको वर्क भी कंप्लीट कराना है. तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मैम, पहले तो मैं इसका कारण जानना चाहूंगी कि वो मतलब क्यों नहीं अपने हैंडबुक चेक करवा रहा है. वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता है या फिर कोई और कारण है. अगर पहले मैं देखूंगी या उसकी हैंडबुक देखूंगी कि दिखाता है कि नहीं दिखाता. अगर वो करके लाया है तो दिखाएगा, नहीं लाया है तो नहीं दिखाएगा. तो ये मैं मालूम करूंगी, उसके बाद फिर उसे कहूंगी कि तुमने कंप्लीट क्यों नहीं किया. अगर वो कोई कारण बताता है कि हाँ कि मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी या फिर मुझे ये प्रॉब्लम थी या फिर मम्मी ने कुछ कहा, तो मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगी और पेरेंट्स से बात करके कहूंगी कि मतलब आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं इसे करवाती हूँ लेकिन ये घर से लाता नहीं है करके. तो उसके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कहूंगी तो उसके पेरेंट्स भी थोड़ा सा दबाव करेंगे कि हाँ घर में वो भी थोड़ा सा कहेंगे कि हाँ आज से मैं अपने बच्चे को थोड़ा सा ध्यान दूंगी कि हाँ वो करके लाए. तो शायद है थोड़ा सा डर उसके मन में हो जाए तो वो कम्प्लीटली वो मुझे दिखाएगा लाके. यस, यू वांट टू ऐड समथिंग? शाबाश. यस मैम. हेलो मैम. मैम आई थिंक इसमें अपने को ना ये भी करना चाहिए कि अपने जो स्कूल के प्रिंसिपल है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैडम से बात करके अपने और उस बच्चे के जो बच्चा है जो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा, उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करके उस बच्चे को डेली स्कूल में अपने आधा या 1 घंटा रोकेंगे. फिर बच्चे को ये फील होगा कि हाँ भाई सभी बच्चे जा रहे हैं, अगर मेरा काम कंप्लीट होता, मेरा होमवर्क कंप्लीट होता, तो बच्चों के जाने के बाद मेरे को स्कूल में नहीं रुकना पड़ता. उसको अगर बच्चे को अपने 1 या 2 दिन रोक लेंगे ना, तो आई थिंक वो बच्चा अपना काम कंप्लीट कर लेगा घर जाकर. उसको ये होएगा कि हाँ भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो मैडम स्कूल में वापस से मेरे को रोक लेगी. वेरी गुड. ओके पूनम, यू वांट टू ऐड समथिंग? यू कैन बी फास्ट. शाबाश. अनम्यूट करिए. I com I completely agree with both of the teachers, but I would like to share something. Respected teachers, look at here. This is the first page of notebook. We should mention the index here. Whenever we teach any topic in that time, while writing the exercise work, in that time first serial number, like chapter number we should mention here, then date. After that mention the title of the chapter, then page number. Page number, that means the duration of the pages. Like chapter 1 takes 7 pages, like page 1 to page 7. Here I would like to mention. After that the signature of teacher. Why should I show here? Like this
because to check the notebook of the student, that is very time taking. Every week we cannot check all the notebooks of all classes students. In that time, we only check the index part and ensure that all my students are complete their writing part. In that time, we are completely confident about our writing work, and we are giving the feedback in the diary of the students also. If they do not complete the index part, in that time we can share the message to our parents also by writing in the diary also. So in that time, if you don't have proper time, if you teach in 7 classes and you don't have time to check as 370 notebooks, in that time you should check only index and ensure yourself that my students are working on writing part. Thank you, ma'am. Thank you, Poonam sir. madam, ask one question from Mr. Gansham. Yes, sir. Yes. Sir, are you getting my voice properly? Yes, ma'am. Okay. Ghanshyam sir, my question is, suppose you complete your lesson successfully, but at the end of the class, student shared that I don't understand what we are studying in this real life. That means आपने अपना चैप्टर अपना कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द सेशन बच्चा आपसे कहता है कि मुझे समझ में तो पूरी बात आ गई, बट मुझे ये नहीं पता कि आपकी पढ़ाई हुई चीजों का रियल लाइफ में क्या यूज है. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ सिचुएशन? मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया स्कूल में, क्लास में, और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर या रियल लाइफ नहीं से नहीं, कनेक्ट करना है? नो सर, बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, बट बच्चा ये बोलता है कि आपको तो पढ़ा दिया, उसका रियल लाइफ सिचुएशन में क्या यूजेस है मुझे तो ये भी नहीं पता. इन दैट टाइम इस मतलब क्या सॉल्यूशन है इस सिचुएशन का? रियल लाइफ का एग्जाम देकर ही बताएंगे बच्चों को, जैसे फैमिली से या फिर मार्केट में. जैसे मेरा जो भी टॉपिक है, जो मैं नेट या LMC बताऊंगा उनको, और नए तरीके से समझाऊंगा उनको, जो अपने आप को कनेक्ट कर पाए. ये Rekha, if the same question is asked from you, then what you will do? ओके सर. मैम, अगर हम बच्चे को कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं और हमें उसका रियल लाइफ यूज बताना है, तो मैम जैसे हम कोई ग्रामर का टॉपिक बता रहे हैं, मैम जैसे क्रिया ले लो मैम, फिर हम उसको बच्चे को साथ में रियल लाइफ एग्जांपल भी देंगे कि हम इसको ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं. मैम जैसे हम उसको मैथ का कोई टॉपिक बता रहे हैं, तो फिर मैम उसको हम मार्केट में उसको दिखाएंगे कि जैसे हमने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, आप कोई मतलब कोई चीज लेने गए तो आपको कितने पैसे वापसी में मिलेंगे और कितने आपको मतलब फिर उसको लौटाने हैं. तो मैम हम ऐसे करके उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे. Okay. Now giving chance to Shushila. Shushila, you ask one question from Manjeet madam. हेलो. Yes, Shushila ji. हेलो मैम. मंजीत मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर क्लास में कोई बच्चा है, वो नशीला पदार्थ लेकर आता है और खुद तो खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, तो आपको पता चलता है, तो आप उस पे क्या मतलब कैसे हैंडल करेंगे उसे कि वो ना खाए? ओके. सबसे पहले तो मैम हम ये पता करेंगे वो जो नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है, क्या वो स्कूल से ही किसी से ले रहा है या वो अपने घर से लेकर आ रहा है. अगर वो स्कूल पर ही किसी के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है तो हम स्कूल के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे भी हमारे स्कूल में ये हो रहा है. अगर हमें उनके कारणों का पता लग जाए, भी जैसे वो अपने घर से लेकर आ रहा है, सबसे पहले हमें उनके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा ये कर रहा है. फिर सब अगर वो दूसरे बच्चों को खिला रहा है तो हम उन क्लास में तो उनको कुछ नहीं करेंगे, उनको अलग से
जो जो बच्चे के साथ ये हो रहा है उनकी अलग से क्लास लेंगे, और जो मैनेजमेंट का ये या कोई भी डिपार्टमेंट होगा उनको समझाएंगे ऐसा नहीं करते, इसके साथ आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां आप नशा करने के लिए नहीं, आप अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। और उनके पेरेंट्स को भी, जो बच्चे इसकी लपेट में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और उनको भी सूचित करेंगे कि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा ही ओवरडोज कर रहा है तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बच्चे भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। Very थैंक यू मैम। good. Now that giving chance to Narayan. Narayan ji, whom do you want to ask? संगीता मैम। Okay, please ask. हेलो मैम, हेलो सर। मेरा क्वेश्चन है मैम कि बोर्ड ड्यूरेशन में बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चे को बोर्ड पेपर के ड्यूरेशन में? Yes, sir. Thank you for giving me this opportunity. सर एक्चुअली बोर्ड के दौरान बहुत ही बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम लोग, ये तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का प्लान नहीं है सर। 2-3 महीने से पहले जो हमारा रिवीजन शुरू होता है सर, रैपिड रिवीजन शुरू होता है, उस टाइम के दौरान हम लोग धीरे धीरे करके बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस नहीं है। तुम जो करो तुम्हारे नॉलेज के लिए करो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तो धीरे धीरे करके सब रिवीजन करो, जो आता है उसको बार बार करो। बहुत सारे बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, एक बुक को रिवीजन करो, बार रिवीजन करो, ऐसे बताएंगे। शॉर्ट रिसोर्स देंगे, लिमिटेड रिसोर्स देंगे। बहुत रिसोर्स देने से वो परेशान हो जाएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं करके। लिमिटेड रिसोर्स देंगे, बार इंपोर्टेंट टॉपिक रिवीजन करो, ऐसे बोलेंगे। विद इन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम कैसे बहुत सारा थिंग्स उनको याद हो जाए, ऐसे हमें प्रैक्टिस करेंगे। मोटिवेट करते रहे ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये मुसीबत नहीं आ सकती सर। Very good, madam. First day or speaking with such energy. Very good. Clap, थैंक यू, everybody. शाबाश थैंक यू सर। संगीता। आंसर तो सबके थैंक पास यू होता है, बट एनर्जी से आंसर देना ना हर किसी की बस की बात। रियली अप्रिशिएट, रियल। एंड थैंक यू फर्स्ट सर। डे थैंक यू यू आर सर। स्पीकिंग लाइक दिस इज रियली अप्रिशिएबल। चलिए संगीता यस जी, सर, थैंक आपको हम चांस देते हैं। आप यहाँ बैठे हुए किसी भी मेंबर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ऑफलाइन के मेंबर से भी और ऑनलाइन के मेंबर से भी। जिसके भी आपको नाम दिख रहे हैं और नाम नहीं भी दिख रहे तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप किससे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बताइए। सर मैं ममता मैडम से पूछना चाहूंगी सर। ममता मैडम, गेट रेडी। How will you point out the mistakes of a student in a constructive way? Thank you, ma'am. Thank you so much for this question. Actually, the mistakes are the process in the learning. Definitely, not only students, we also do some mistakes. But if we are telling that directly to the students, they can feel. So, what I will do is, first of all, I will already this type of situations happen to me. First of all, I will give some work to the entire classroom. If some students they are doing some mistakes, I won't call them in front of all the students. What I will do is I will call one by one personally. I will call one by one, and I will, first of all, what I will do is I will appreciate for their good work, and then only I will tell them slowly in a patient manner, in a lovable manner. This is the small mistake. If you rectify this mistake also, you will be do wonders in this subject. Like that, I will encourage the students. At that situation, what they will do is they will show enthusiasm to learn from the mistakes also. If I will call directly and I will scold the students at that time, they will be afraid. So I don't do like that. What I will do is I will call personally one by one, and I will appreciate their good work, and then only slowly I will convey my message to the students. In this way, they can show enthusiasm and they can learn quickly. Thank you, ma'am. Ma'am, it should be done after the class or during the class, ma'am? Ma'am, once if I conduct ST means I have completed all the corrections,
what we will do is, in class we used to give the papers to all the students. After giving Yeah. the papers to all the students, I will call one by one in class itself only, but I will talk very slowly, not loudly. I will talk very slowly, and I will talk with that student only. Though, because of that, my voice is only audible to that particular student only, not all the student. So at that situations, they can easily understand. Ma'am, Very are not the students thinking that it is a partial way? No, ma'am, no, ma'am. Why? Because I am calling all the students one by one, not only one student. Those Okay, who ma'am. are doing the mistakes, I will call them one by one. First of all, I will appreciate their work, and then only I will tell them slowly. That means I will call all the students. First of all, those who are doing lots of mistake, I will call the order by like that. Then they can easily understand. And also those who are performing very well, I will appreciate them also. Why? Because first of all, we have to focus the students, those who are doing lot of mistakes. Automatically they can change their method, ma'am, to learn. Yes, yes, ma'am. wonderful. Thank you, ma'am. Now inviting Mr. Gauri Paul. Mr. Gauri, you are welcome. Since you are a computer teacher, you are going for KVS. We appreciate you that you came in this complimentary. हम आपको welcome करते हैं. But Gauri, you must know one thing, time. Okay, so try to come on time properly, and you will enjoy more. Okay. So सभी students से निवेदन है भाई, 12 o'clock से 12 o'clock 1 minute आप आ जाइए. उसका enjoyment अलग. You people should enjoy a lot. Okay. तो कोशिश कीजिए कि कोई भी पर्सन लेट ना हो. And all of you know Mr. Gauri, he is from Assam. Okay, Dhubri, and very intelligent, very talented. तो सिंस गौरी हैज कम, तो चांस मिलना चाहिए. मैडम पलक, मैं चाहता हूँ गौरी को भी एक चांस दीजिए. एक क्वेश्चन आप इनसे भी पूछिए. गौरी इज गोइंग फॉर कंप्यूटर. मिस्टर गौरी अनम्यूट कर लीजिए, एंड मैडम इज गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन. ओके, मिस्टर गौरी को वेलकम है भाई. यस मैडम. सर, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है, बट वो कोशिश भी कर रहा है, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे? आवाज सुनाई नहीं. आवाज लो है. हेलो. ओके सर, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ. न्यू सर, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो हर टाइम अकेले रहता है, किसी के साथ बोलता भी नहीं है और ना ही किसी के साथ में प्लेइंग गेम करता है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे? मैम, उसको तो पहले हम ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे, ताकि वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व हो पाए और कुछ सीख पाए. और जो भी क्लास का एक्टिविटीज होता है या फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है, उसमें ग्रुप में शामिल करने के लिए ज्यादातर कोशिश करेंगे, ताकि वो सबसे घुल मिल पाए और सबसे बात कर पाए और फ्रेंडली हो, ताकि वो आगे जाके ज्यादा कम्युनिकेटिव हो, सबके साथ बात करे और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व. Very good, Mr. Gauri. Since you are a computer literate and we have a candidate from computer only, Mr. Narayan. Okay. So I want you should Okay. ask one question from Narayan also. Please, Mr. Gauri. यस सर. सर, अगर कोई स्टूडेंट आपका लैब का कोई सामान जो है उसको डैमेज पहुंचाने का, मतलब ज्यादातर डैमेज पहुंचाए, तो उस सिचुएशन में आप उस स्टूडेंट को कैसे मतलब मोटिवेट करेंगे ताकि लैब का सामान का ध्यान रखे? थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो मैं उस बच्चे का जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, और उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा ना करे, क्योंकि जो लैब में जो टूल्स है वो हमारे ही यूज के लिए हैं और आपके सीखने के लिए हैं. तो इस तरीके से मैं उनको उनका यूज बताऊंगा और अन्य बच्चों को यूज करेंगे, उससे मोटिवेट होंगे, उसके बारे में समझाऊंगा. Okay. Now I'm giving chance to Narayan only. नारायण जी, आप किसी भी मेंबर से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. यहाँ बहुत से मेंबर आपको दिख रहे हैं. ओके, वॉट एवर नेम यू फील, और कोई भी क्वेश्चन पूछिए. चलिए. यस नारायण जी, किससे पूछेंगे आप? मैं घनश्याम सर से पूछ रहा हूँ. ओके घनश्याम जी, गेट रेडी. घनश्याम इज अवर ऑफलाइन स्टूडेंट. मिस्टर घनश्याम अनम्यूट कीजिए. जी सर.
घनश्याम, कैसा लगा था पीटी क्लासेस पर जब आप यहाँ आए थे? हाउ यू फेल्ट विद अस? सर फर्स्ट क्लास। अच्छा था? हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी? एंजॉय किया। एंजॉय किया? हमारा हार्श नेचर भी था कभी कभी घनश्याम जी के लिए, वो भी एंजॉय किया था? नहीं सर, सब बढ़िया। घनश्याम जी कह देंगे सर उसमें तो स्माइल कर देता था। ओके, सो अब ये लोग मेरे साथ हैं, और मैं चाहता हूं आप खूब अच्छे से आंसर दें ताकि ये आपसे और मोटिवेट हो। ओके, चलिए मिस्टर। यस। हेलो सर, जी सर। आपके क्लास में कोई बच्चा मोबाइल यूज करता है क्लास ड्यूरेशन में, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? सर पहले तो मैं उस बच्चे से मिलूंगा, उससे पर्सनली, और उसका मोबाइल ले लूंगा पहले, ये वो किसका है, उसके पूछूंगा भी रीजन क्या है लाने का। फिर इसको उनके घर वालों से बात करूंगा। अगर फिर वो नहीं मानता है तो अपने जो प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके उसको रोक लगाऊंगा, और सभी बच्चों को अवेयर करूंगा कि वो मोबाइल नहीं लाना चाहिए इसमें। और बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो ये गलती ना करें और इसका यूज घर तक ही रखें, इसको मैं ये समझाऊंगा। ओके, ठीक है सर। गिविंग चांस टू सेटिस्फाइड? कुछ ऐड करना चाहना है आपने? सेटिस्फाइड हो? ओके। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई एम गिविंग चांस टू मनीषा। मनीषा मैडम, आप किन से क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? होम सेवन मेंबर। यस, मनीषा जी। शिवानी जी से। शिवानी गेट रेडी। यस मैडम। हेलो शिवानी मैम। हेलो मैम। मैम, आपका आपकी क्लास है और बच्चे उस क्लास में स्पोर्ट्स में जाने की जिद करते हैं, लेकिन आपको अपना लेसन प्लान डिलीवर करना है, तो आप उस दौरान बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो पढ़ने में मन लगाएं? मैम स्कूल में एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है हर एक चीज का। तो मैं बच्चों को ये चीज बताऊं कि बेटा हर एक क्लास में आपको अपना पढ़ाई भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है। जो आपका पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का पीरियड था उसमें आपने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उनसे ये पूछूंगी। जो भी उनका रिस्पेक्टफुली आंसर होगा उसको मैं काउंटर करूंगी। फिर मैं उनसे ये बोलूंगी, बेटा जितना आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हो, अगर उससे ज्यादा अगर आप मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लोगे, तो मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देती हूँ कि आप इस यहाँ से अगर आप निकलेंगे, मेरी क्लास से जब आप निकलेंगे, तो आपके कुछ ना कुछ एक नॉलेजेबल आइटम होगा। हाँ, अब आप स्पोर्ट्स से अब आप आएंगे तो आप कुछ नहीं, बस आप अपने फिजिक को थोड़ा सा कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे मैम मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। मेरे सब्जेक्ट में ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहेंगे, जैसे कि कोडिंग है या फिर कोई और टॉपिक है। अगर बच्चे नहीं इंटरेस्टेड हो रहे तो पहले मैं उनको डिस्कस करूंगी। डिस्कस नॉट ऑन एनी टॉपिक, डिस्कस ऑन द माई पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहूंगी उसको मैं रियल लाइफ से स्टार्ट करूंगी, कि ताकि वो मुझसे इंटरेक्ट करे। जब उनका 1 to 1 इंटरेक्शन हो जाएगा, तब मैं उनको टॉपिक पे लेके आऊंगी, ताकि उनका इंटरेस्ट बने और ताकि फिर वो आगे प्रोसीड कर सके। यस, थैंक Wonderful. Today was a wonderful experience, really, with everybody. And everybody have यू। आई participated. ऑल्सो वांट टू आस्क द Excellent. क्वेश्चन। Are you all getting my voice? मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस यस। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इज दैट ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर वन थिंग, कि हमें टाइम पर आना है। ओके, अगर 12 o'clock है तो 12 o'clock विद इन मिनट एवरीबडी शुड बी एडेड। ओके, सेकेंड थिंग, वी विल नॉट आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। आज भी हमने सबने ध्यान रखा कि वॉट एवर क्वेश्चंस हमारे कोर्स का पार्ट है वो क्वेश्चंस यहाँ नहीं होंगे, यू ऑल नो। तो ये भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छा रहा। एंड वेन एवर यू आर गेटिंग अ चांस, तो उसके अंदर खूब एनर्जी के साथ बताया करो। ऐसा एज्यूम किया करो दैट यू आर गिविंग एन इंटरव्यू और ये इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पुट अप किया है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली योर ब्रेन विल बिकम फर्टाइल एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको लर्न नहीं करना, और लास्ट में जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा दैट विल टीच यू कि बहुत बार जब हम चैम्बर में जाते हैं बिल्कुल ब्लैंक फील करते हैं, ऐसा लगता है यार कुछ याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उस समय क्या करना है वो आपको ब्रह्मास्त्र समझा देगा, मगर वो लास्ट में इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैंडिडेट कहते हैं सर मुझे पहले दे दो, जल्दी दे दो, उसका बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है। वो लास्ट में ही मिलना चाहिए। दैट विल टीच यू एग्जैक्टली कि जो हम ब्लैंक फील करते हैं, हमें लगता है कुछ भी नहीं आ रहा, दैट टाइम इट विल डेफिनेटली हेल्प, और बिल्कुल एक एक चीज आपको सिखाएगा और वही अप्लाई करना है। अब एक बार अच्छी से स्माइल कर दीजिए।
हाँ, एक बार मैं वो ब्यूटीफुल फेसेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं सब जने। यस यस, वंडरफुल वंडरफुल। बाय बाय कर दीजिए। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन। ओके, सी यू ऑल।